याद करोगे। हुकूमत महंगाई की चक्की में पिसे अवाम पर एक और पेट्रोल बम गिराने को तैयार। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें ₹8.5 तक बढ़ने का खदशा। ओगरा की समरी अरसाल। जराये के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म ने वज़ारत खजाना को पेट्रोलियम मसनूआत की समरी पर नजर सानी की हिदायत कर दी। तेल हमारे यहाँ तो प्रोड्यूस तो नहीं होता, ये तो दुनिया में प्रोड्यूस हो रहा है। इस वक्त इंटरनेशनल प्राइस है आपकी तेल की, वो शूट अप हो गई है। जाहिर कीमतें बढ़ेंगी, इसमें कुछ शुबा नहीं। 950 स्टे ऑर्डर्स हैं 3 ट्रिलियन रुपीस के FBR ही के खाली, और ये इतनी बड़ी रकम है कि जिससे एक बिल्कुल आप समझिए कि एक इंतजामी बहरान पैदा हो चुका है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ेंगी, इसमें कोई शुबा नहीं। फवाद चौधरी का वाज़ेह ऐलान। वफाकी काबीना का अदालतों में स्टे ऑर्डर्स की तादाद पर भी तशवीश का इजहार। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी के मुताबिक स्टे ऑर्डर की वजह से बड़ा इंतजामी बहरान पैदा हो चुका है। अपोजिशन पर भी तनकीद। बोले PDM में हुकूमत गिराने की सकत ही नहीं। शहबाज शरीफ केस की समाअत बराह रास्त दिखाने का भी मुतालबा। 22 करोड़ लोगों में 20 लाख लोग टैक्स देते हैं। घरों में गाड़ियां खड़ी है, उनके पास वोटर है लेकिन वो टैक्स नहीं देते। तो ये हम टेक्नोलॉजी के जरिए अब उनकी तरफ पहुंच रहे हैं। पाकिस्तान में थोड़ी गुर्बत कम हुई इसे कामयाबी समझता हूँ। लोगों के घरों में गाड़ियां हैं, अच्छा लाइफस्टाइल है, मगर टैक्स नहीं देते। बहुत जल्द ऐसे लोगों तक पहुंचने वाले हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का इस्लामाबाद में डिजिटल पेमेंट सिस्टम रास के इजरा की तकरीब से खिताब। परेशानी मेरी सियासी मुलाकातों से नहीं है। जो मुल्क की तबाही की है, मईशत की तबाही की है, महंगाई, बेरोजगारी, मुल्क का दौलत दोनों हाथों से लूटी गई है, ये है वो वाकयात जिससे वो उनको नींद नहीं है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का कहना है इमरान खान को घबराहट सियासी मुलाकातों से नहीं, मुल्क की तबाही से है। हुक्मरानों ने मईशत और मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। राबिते सबके साथ हैं, हदफ एक ही है कि इमरान न्याजी को घर जाना है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि खुशी है अपोजिशन की दीगर जमातें तहरीक अदम-ए-एतमाद के हवाले से हमारे मौक़िफ़ की हिमायत कर रही हैं। जमहूरी, आईनी और पुरअमन तरीके से हुकूमत की तब्दीली पर यकीन रखते हैं। पीपल्स पार्टी ने लॉन्ग मार्च के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। लॉन्ग मार्च 27 फरवरी दोपहर को मज़ार क़ायद कराची से रवाना होगा। तो खेल मुक गया है, तो हमारा खेल शुरू हो गया है। हमने भी अदम एतमाद की बात शुरू कर दी। इस मुल्क के हम मालिक हैं, और अगर हम मालिक नहीं हैं तो फिर आपको आगे बढ़कर मालिक बनना पड़ेगा। मालिक कब्जा छुड़ाना था। सरबराह PDM मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि इनका खेल खत्म और हमारा शुरू हो चुका है। मुल्क के मालिक हम हैं और हम कब्जा छुड़वाना भी जानते हैं। अदम एतमाद के जरिए हुक्मरानों को घर भेजेंगे। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि नून लीग दावे करती थी पीपल्स पार्टी के पेट फाड़ कर लूटी हुई दौलत बाहर निकालेंगे। लोग अपने मफादात की खातिर सियासी मौक़िफ़ में तब्दीली ला रहे हैं। घर बेचते बेचते खुद उनके घर चले गए। अगर खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इलेक्शन में धांधली होती तो ये नताइज ना आते, JUI सीटें ना जीतती। तर्जुमान KP हुकूमत बैरिस्टर अली मोहम्मद सैफ की न्यूज़ 1 के प्रोग्राम प्राइम टाइम विद TM में गुफ्तगू। पीपल्स पार्टी की शहला रजा बोली KP इलेक्शन से हुकूमत को समझ लेना चाहिए अवाम में कितनी मकबूलियत है। लीगी रहनुमा कैसर अहमद शेख ने कहा KP में PTI की मकबूलियत कम हो गई।
न्यूज 1 की जबरी बंदिश 5वें रोज भी जारी। मुल्क के छोटे बड़े शहरों में न्यूज 1 की नशरियात बंद। केबल ऑपरेटर्स पर दबाव। मुख्तलिफ इलाकों में न्यूज 1 को पिछले नंबरों पर धकेल दिया गया। सिंध असेंबली में न्यूज 1 की बंदिश के खिलाफ मजम्मती करारदाद जमा। वफाकी हुकूमत अवाम की आवाज दबा रही है। करारदाद का मतन पीपल्स पार्टी के रुकन सादिया जावेद की जानिब से जमा कराई गई करारदाद में न्यूज 1 की नशरियात बहाल करने का मुतालबा। नून लीगी रहनुमा अनीसा फातिमा ने भी मामले पर पंजाब असेंबली में करारदाद जमा करा दी। न्यूज 1 की बंदिश पर जामे कराची के असातिज़ा का शदीद रद्द-ए-अमल। कहा, सहाफत को आज़ाद होना चाहिए। मौजूदा हुकूमत न्यूज चैनल्स को बंद करने के बजाय सच का सामना करना सीखे। इस तरह के इक़दामात की जमहूरियत में कोई गुंजाइश नहीं। मुल्क के छोटे बड़े शहरों में न्यूज 1 की बंदिश के खिलाफ सहाफती तंजीमें सरापा एहतजाज। बंदिश फौरी खत्म करने का मुतालबा। वकला बरादरी भी न्यूज 1 के लिए सड़कों पर आ गई। आम शहरियों का गुस्से का इजहार। पैमरा पर तनकीद। I never thought there would be a military solution in Afghanistan. For a start, there was no clear idea what they had come to do in Afghanistan. Was it nation building? Was it women's rights? Was it human rights? What were they doing there, or bringing in democracy? वज़ीर आज़म ने कहा है कि अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत को तस्लीम करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। पाकिस्तान तालिबान हुकूमत को तनहा तस्लीम नहीं कर सकता। पड़ोसी मुल्क में अमन होगा तो दहशतगर्दों को पनपने की जगह नहीं मिलेगी। भारत ने कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म करके ताल्लुकात खराब किए। फ्रांसीसी जरीदे को इंटरव्यू। NCOC का 10% से कम शरह वाले शहरों में SOPs में नरमी का फैसला। सिनेमा, मज़ारात मुकम्मल वैक्सीन शुदा अफराद के लिए खुले रहेंगे। इंडोर स्पोर्ट्स सरगर्मियों की इजाजत होगी। मुजफ्फराबाद, पेशावर, हैदराबाद, गिलगित, मर्दान और कराची में SOPs में रद्दोबदल नहीं किया जाएगा। पंजाब हुकूमत का भी कल से तमाम स्कूल शेड्यूल के मुताबिक खोलने का ऐलान। साबिक सेनेटर फैसल बाफरा ने अपनी नाअहली का फैसला इस्लामाबाद हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए। नाअहली का फैसला देने का मजाज नहीं था। फैसला कलअदम करार दिया जाए। दरखास्त में इस्तदा। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह बुध को दरखास्त पर समाअत करेंगे। मेरा कार्ड है जरा मैं तफसील न दिखावांगा। मेरे बच्चे ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਹਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸੌਣ ਤੋਂ ਬਹਿਣ ਤੋਂ ਤੰਗ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਆਵੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਮਹੀਨਾ ਟਾਈਮ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਤੋਂ ਬਣਾਣਾ है। लाहौर में सेहत कार्ड पर बच्चे का ऑपरेशन कराने के लिए आने वाला शहरी रुल गया। डॉक्टर्स की टाल मटोल। रकम जमा कराने पर फौरी ऑपरेशन पर भी रजामंदी। बेबस शहरी की वीडियो वायरल हो गई। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर आसमीन राशिद का शहरी के साथ पेश आने वाले वाक़े का नोटिस। हुकाम ने रिपोर्ट भी पेश कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक शहरी नया पाकिस्तान कौमी सेहत कार्ड के काउंटर पर जाने के बजाय OPD में गया। डॉक्टर से बताया बेटे को कोई इमरजेंसी नहीं है। औरतें मेरे रूम में आके दाखिल हुई, मेरा गला दबाया, मुझ पे तशद्दुद किया। पूरी यूनिवर्सिटी के आगे मुझे मारा गया। मुझे किसी ने नहीं छुड़ाया, मुझे किसी ने नहीं बचाया। क्या मैं सिंध की बेटी नहीं हूँ? पीपल्स यूनिवर्सिटी शहीद बेनजीराबाद में मुबैना तौर पर हिरासानी और तशद्दुद का शिकार नर्सिंग हाउस अफसर परवीन रिन नंगे पांव अदालत पहुंच गई।
कहती हैं उनके कमरे में 3 खवातीन दाखिल हुई, तशद्दुद किया, घसीटा गया, पूरी यूनिवर्सिटी के सामने मारा गया। इंतजामिया को शिकायत की गई लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। जान को खतरा है, हाउस जॉब किसी और शहर में मुंतकिल की जाए। सुप्रीम कोर्ट में अदाकारा सूफिया मिर्जा की यूएई से बच्चियों के हवालगी केस की समाअत। अदालत का एफआईए को बच्चियों की वापसी के लिए टीम तश्कील देने का हुक्म। पीर तक वजारत खारजा, वजारत दाखिला और एफआईए से लाहे अमल तलब कर लिया गया। रावलपिंडी में अमरीकी शहरी वजिया सवाती कत्ल की तफ्तीश में ड्रामाई मोड़। कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार रिजवान हबीब को वजिया सवाती के साबिका शौहर के कत्ल के इल्जाम में भी गिरफ्तार कर लिया गया। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इलेक्शन का दूसरा मरहला 31 मार्च को ही होगा। इलेक्शन कमीशन ने इल्तवा की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। एफसी एरिया कराची में 2 बिफरे भैंसों ने शहरियों की दौड़ें लगवा दी। 4 मोटरसाइकिल सवारों समेत मुताद्दिद अफराद को जख्मी कर दिया। एक को पकड़कर बांध दिया गया और दूसरे को ज़िबा कर दिया गया। भारतीय रियासत कर्नाटक में हिजाब पर पाबंदी का मामला शिद्दत इख्तियार करने लगा। मजीद स्कूलों में तालिबात को हिजाब के साथ स्कूल में दाखिल होने से रोक दिया गया। 13 तालिबात ने हिजाब से रोकने पर इम्तिहानात का बॉयकॉट कर दिया। लाहौर के कजाफी स्टेडियम में PSL 7 का रंगारंग मेला जारी। 2 तगड़ी टीमें फिर मद्दे मुकाबिल। पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर्स का टाकरा जारी। और पूछते हैं वो कि गालिब कौन है, कोई बतलाओ कि हम बतलाएं क्या। उर्दू दुनिया के सबसे ज्यादा मकबूल शायर मिर्जा असदुल्ला खान गालिब की आज 153वीं बरसी मनाई गई। इंशाअल्लाह।